नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो टी हार्व एकर की बेस्ट सेलर बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड पर आधारित है। ये वीडियो आपको सफलता की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। तो इससे पहले कि आप वीडियो की गहराइयों में खो जाएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हम में से अक्सर कई लोग सोचते हैं कि क्या कारण है कि गरीब के बच्चे हैं वो गरीब ही रह जाते हैं और अमीर के बच्चे अमीर होते हैं। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इस किताब में अमीरों की सफलता के 17 रहस्य बताए गए हैं। हम डिटेल्स में सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इससे हम जानेंगे कि अमीर लोग और अधिक अमीर कैसे बनते हैं और गरीब लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं। तो हमारा सीक्रेट नंबर 1 है, रिच पीपल बिलीव I create my life, poor people believe life happens to me। ईश्वर ने हम सभी को एक समान शारीरिक और मानसिक शक्तियां दी हैं, पर जो अमीर सोच वाले हैं ईश्वर के भरोसे नहीं बैठते। वे अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि अमीर सोच वाला व्यक्ति निष्फल होता है तो किसी और को दोष देने के बदले खुद की गलतियां ढूंढता है, उन्हें सुधारता है। जबकि गरीब सोच वाले गरीबी के लिए अपने माता पिता, सरकार, अपनी जाति, धर्म सभी को दोष देते हैं। यदि आप जीवन में अमीर और सफल बनना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि केवल आप और आप ही अपने आप को सफल या निष्फल बनाते हो। जबकि गरीब लोग पूरी जिंदगी ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। एक सेमिनार के दरमियान एक दर्शक ने लेखक से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि जीवन में पैसा इतना जरूरी नहीं है? इस पर लेखक ने उससे कहा, क्या तुम गरीब हो? इस पर उस व्यक्ति की नजर शर्म से झुक गई। उसने कहा, हाँ फिलहाल मैं गरीब हूं। इस पर लेखक ने उससे कहा, ऐसा नहीं है, तुम हमेशा से ही गरीब रहे हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, आप सच कह रहे हो, मैं हमेशा से ही गरीब रहा हूं। यह घटना दिखाती है कि आपके जीवन के लिए आप ही जिम्मेदार हो। एक तरफ आप पैसों से नफरत करो, उसे हाथ का मैल समझो, और दूसरी तरफ अमीर बनना चाहो तो ये संभव नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि पैसा हाथ का मैल है तो समझना दोस्तों कि उस व्यक्ति ने कभी जीवन में पैसे नहीं कमाए हैं। गरीब लोग समस्याओं पर ध्यान देते हैं, वे हमेशा गरीबी के विषय में सोचते रहते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग संभावनाओं, सफलताओं पर ध्यान देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आप जिस चीज पर ध्यान देते हो वह आपकी ओर खींची चली आती है। आप गरीबी के विचारों पर ध्यान दोगे तो आप गरीब ही रहोगे। इसलिए हमेशा सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए कभी भी शिकायत ना करें और जीवन में शिकायत करने वाले लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी सोच को भी नकारात्मक बना देते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, रिच पीपल प्ले गेम टू विन, पुअर पीपल प्ले गेम नॉट टू लूज। खेल के मैदान में जो टीम मात्र हार से बचने के लिए खेलती है वो कभी जीत नहीं सकती। दूसरी ओर जो टीम जीत के मजबूत इरादों के साथ उतरती है उसकी जीत निश्चित हो जाती है। जीवन में यदि आप चाहते हो कि आपके परिवार का गुजर बसर ठीक ठाक ढंग से चले तो विश्वास कीजिए आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आप बनना ही नहीं चाहते। गरीब लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वे हमेशा एक फिक्स्ड डिश ही ऑर्डर करते हैं जिसकी कीमत सबसे कम होती है। दूसरी ओर मिडिल क्लास वाले लोग प्राइस लिस्ट देखकर वो डिश ऑर्डर करते हैं जो उनकी रेंज में आती है, जबकि अमीर लोग अपनी मनपसंद डिश ऑर्डर करते हैं चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, क्योंकि उन्हें फूड को एंजॉय करना है। दोस्तों, जिंदगी एक कैफेटेरिया की तरह है। आप कैफेटेरिया में जाते हो, डिश लेते हो और उस पर अपना मनपसंद भोजन परोस के खा सकते हो, मगर आपको उस भोजन की कीमत चुकानी पड़ती है। आप जीवन में जो चाहो वो आपको मिलेगा, मगर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपको अपनी रातों की नींद, दिन का चैन, दोस्तों के साथ जो घूमना फिरना, ये सब चीजों को छोड़ना होगा। अभी लोग सिर्फ इतना ही दर्द चाहते हैं कि वे अपने सारे
जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो मात्र इतना ही धन चाहते हैं कि जिससे वो अपने बिल समय पर चुका दें। तो ऐसे लोगों की जिंदगी जद्दोजहद से लड़ने में खत्म हो जाती है। जबकि अमीर लोग एक लग्जूरियस जीवन जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सुखपूर्वक रहे, उनका देश, उनका समाज प्रगति करे। वो समाज को, देश को कुछ देना चाहते हैं, इसलिए वो अमीर होते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति में कुछ देने की भावना आती है वो अमीर हो जाता है। दोस्तों, आपको वही मिलता है जो आप चाहते हो, क्योंकि आपकी हर मांग और सोच पर ऊपर बैठा ईश्वर मात्र इतना ही कहता है, तथास्तु, एज यू विश, जैसी तेरी इच्छा। तो कुल मिलाकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए सिर्फ आप और आप ही जिम्मेदार हो। प्रिंसिपल नंबर 3, रिच पीपल आर कमिटेड टू बी रिच, पुअर पीपल वांट टू बी रिच। यानी कि जो अमीर लोग हैं वो पूरी तरह से समर्पित होते हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं धन कमाने के लिए, और गरीब लोग मात्र सपने देखते हैं। अमीर लोग ढेर सारे पैसों का ख्वाब देखते हैं और वे अपने सपनों को साकार करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होते हैं और पूरी तरह से समर्पित होते हैं। जबकि गरीब लोग बस इच्छा रखते हैं कि कहीं से लॉटरी लग जाए, गड़ा हुआ खजाना मिल जाए और वो अमीर हो जाए। वे मेहनत नहीं करना चाहते। सपनों को साकार करने के लिए नींद चैन का त्याग करना पड़ता है। अमीरों के पास हर चीज के लिए एक रीजन और विजन होता है। अमीरों के पास सफलता का एक रोड मैप होता है, जबकि गरीबों के पास होते हैं मात्र सपने। गरीब सोच वाले लोग मानते हैं कि सिर्फ बेईमानी से धन कमाकर ही धनवान बना जा सकता है। गरीब लोग सोचते हैं कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। गरीबों की कोई स्पष्ट सोच नहीं होती, इसलिए वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। उनका मन हमेशा विपरीत दिशा में दौड़ता है। जबकि अमीर सोच वाले लोग अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। उनकी सोच स्पष्ट होती है। अमीर लोग पैसों को लेकर कोई नेगेटिव या मिली-जुली सोच नहीं रखते। प्रिंसिपल नंबर 4, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। द लॉ ऑफ इनकम के अनुसार आप अपने काम के रूप में सामने वाले की जितनी वैल्यू देते हो, आपको उतना ही वेतन, उतना ही पैसा मिलता है। अमीर लोग अपने काम में 100% देते हैं। उनके लिए उनका काम ही मनोरंजन बन जाता है। जब आप पूरी शिद्दत से काम करते हो तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट की तरह आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है। गरीब लोग उतना ही काम करते हैं जितने का उन्हें वेतन दिया जाता है, या फिर कभी कभी तो वो काम चोरी भी करते हैं। जबकि अमीर लोग अपने वेतन से ज्यादा का काम करते हैं। उनका डेडिकेशन उन्हें अमीर बनाता है। वो काम करने के साथ साथ सीखने को तैयार होते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक पर्सनल टिप शेयर करना चाहता हूँ। यदि आपका वेतन 20,000 है मान लीजिए, तो आप 30,000 का काम करो, तो आपने जो एक्स्ट्रा 10,000 का काम किया है एक सीक्रेट अकाउंट में जमा होता है, और वो आपको कई कई गुना होकर के भविष्य में मिलता है। और वही चीज आपको जीवन में सफल और सुखी बनाती है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। वो जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके धन कमाता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर है वो सोचता है देयर आर नो प्रॉब्लम्स, देयर आर ओनली अपॉर्चुनिटीज। आप जो भी काम करते हैं बेस तरीके से करें तो आपकी सफलता निश्चित है। गरीब आदमी मात्र इतना धन कमाना चाहता है कि उसका परिवार एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, जबकि अमीर व्यक्ति अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज, अपने देश का भी भला चाहता है। तो जब आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो, दूसरों का भला सोचने लगते हो, जब आपके भीतर शुभ विचार आते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। और जब आप दूसरे लोगों के बारे में सोचते हो तो आपके जीवन को एक सच्चा और अच्छा उद्देश्य मिलता है। प्रिंसिपल नंबर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। यानी अमीर लोग हमेशा अवसर ढूंढते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा मुसीबतें, दुख, तकलीफ और समस्याओं पर ही ध्यान देते हैं। दोस्तों, जहां अमीर लोग अक्सर अवसर देखते हैं, गरीब लोग केवल समस्या देखते हैं।
अमीर लोग हमेशा लाभ पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने नुकसान की ही चिंता करते हैं। लेखक का मानना है कि जब आप किसी बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो पहले आपको गहरे उतरकर उसके सभी पहलुओं को अध्ययन करना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने पाया कि अमेरिका में हाईवे के किनारे जो रेस्टोरेंट होते थे, जो होटल्स होते थे, उनकी सर्विस काफी स्लो थी, जिससे कस्टमर को काफी इंतजार करना पड़ता था। तो उन दोनों भाइयों ने बर्गर बनाने की प्रक्रिया को कई भागों में बांट दिया। मैकडॉनल्ड्स में एक जगह आलू की टिक्की को फ्राई किया जाता था, दूसरी जगह केबेज काटा जाता था, तीसरी जगह पे बन को सेका जाता था, चौथी जगह सॉस मिलाया जाता था। इस तरह से कुल मिला के 90 सेकंड में बर्गर तैयार हो जाता था। और यही जो चीज थी, यही जो यूनिकनेस थी, इसने मैकडॉनल्ड्स को सफल बनाया। इसके बाद रे क्रोक ने मैकडॉनल्ड्स में पाया कि उनके मेन्यू लिस्ट में बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनकी कोई डिमांड नहीं थी। तो रे क्रोक ने अपनी फूड लिस्ट को छोटा किया। रे क्रोक ने सिर्फ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज पर ध्यान दिया और अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। अमीर लोग हमेशा क्रिएटिव ढंग से सोचते हैं, वे हर रोज अपने आप को तराशते हैं, निखारते हैं। गरीब लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचते हैं कि उनका कितना नुकसान हो सकता है, जबकि अमीर लोग लाभ पर फोकस करते हैं और देर सवेर आपको वही मिलता है जिस पर आप फोकस करते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो पैसे बनाने, पैसे बचाने और पैसे इन्वेस्ट करने पर ही आपको ध्यान देना चाहिए। और यदि आप गरीब बने रहना चाहते हो तो आपको सिर्फ पैसे खर्च करने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, रिच पीपल रिस्पेक्ट एंड एडमायर अदर रिच पीपल, पुअर पीपल हेट अदर रिच पीपल। याद रखिए, आपको जीवन में वही मिलता है जो आप चाहते हो, जिसका आप सम्मान करते हो। गरीब लोग दूसरों की नई कार, बंगला देखकर ईर्ष्या से जल जाते हैं और बोलते हैं कि इसने 2 नंबर की कमाई करके धन कमाया है, जबकि अमीर व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कार, ये बंगला कैसे खरीदूं। वह अमीर व्यक्ति से ईर्ष्या करने के बदले सफलता के नए रास्ते ढूंढता है। उसके लिए दूसरा अमीर व्यक्ति एक मोटिवेशन बन जाता है। भारत जैसे देश में महात्मा गांधी गरीबी को एक वरदान मानते हैं, परंतु गरीबी वरदान नहीं, एक अभिशाप है। गरीब लोग रात को पैसों के सपने देखते हैं और जागकर उसी पैसे की निंदा करते हैं। ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसकी सोच स्पष्ट होती है, जिसका संकल्प दृढ़ होता है। सीधी सी बात है, जिस चीज से आप नफरत करते हो आप उसे कैसे पा सकते हो। इस पुस्तक के लेखक पहले एक खटारा कार चलाते थे, तो लोग उन्हें ट्रैफिक पे ओवरटेक करने के लिए अवसर देते थे। लोगों को उनके प्रति सहानुभूति थी। फिर लेखक ने एक नई चमचमाती जगुआर कार खरीदी, तो लोग जो थे ईर्ष्या से भर गए। कई लोग उनकी गाड़ी पर कूड़ा फेंक देते। एक बार लेखक सैन डिएगो से गुजर रहे थे, तो कुछ लोगों ने बेसबॉल के डंडों से लेखक की कार पर हमला किया। गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। इस पर लेखक कहते हैं कि जिन्होंने मेरी नई कार पर कूड़ा फेंका था और बेसबॉल के डंडों से नुकसान पहुंचाया था, वे जीवन में कभी भी नई कार नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उन्होंने गहरे में इन चीजों के प्रति नफरत के बीज बो दिए थे। ज्यादातर गरीब लोग अमीरों से नफरत करते हैं और सोचते हैं कि अमीर लोग ही उनकी गरीबी का कारण है। और जब से साम्यवाद का जन्म हुआ है, यह सोच और अधिक गहरी हो गई है। यदि अमीरों का सारा धन गरीबों में बांट दिया जाए तो क्या होगा। हर गरीब यह चाहता है कि अमीरों से पैसा लूट करके कोई रॉबिन हुड उसे सारे पैसे बांट दे। तो ऐसा करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। गरीब कभी अमीर नहीं होगा, लेकिन अमीर लोग फिर से अपनी स्किल से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से फिर से अमीर हो जाएंगे। दुनिया में लॉटरी जीतने वाले 80% लोग फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसों की साइकोलॉजी को नहीं समझते। इसलिए अमीरों से नफरत करने के बजाय उनकी क्वालिटीज को समझना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए। अमीर लोगों से नफरत करने के बजाय उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि जब आप अमीर बनो तो लोग भी आपसे प्रेम करें। तो यह सिद्धांत सिखाता है, आप जो पाना चाहते हो उसे आशीर्वाद दो।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है, रिच पीपल एसोसिएट विथ सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव पीपल, पुअर पीपल एसोसिएट विथ नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल। अमीर लोग सफल और सकारात्मक लोगों के साथ जुड़कर जीवन के बहुमूल्य पाठ सीखते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक लोगों से जुड़कर जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसका कारण है आप उन्हीं लोगों से संबंध बनाते हो जैसे आप स्वयं हो। आप जैसे हो आपके दोस्त वैसे होंगे। एक बूंद शहद की हजारों मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है, जबकि जहर का पूरा ड्रम एक भी मधुमक्खी को आकर्षित नहीं कर सकता, अपनी ओर नहीं खींच सकता। इसलिए जीवन में बड़ी सोच रखें और जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बनोगे। लेखक से एक महिला ने एक इंटरव्यू पूछा था, मेरे पति नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं जबकि मैं पॉजिटिव सोच वाली व्यक्ति हूं, तो क्या ऐसे में मुझे मेरे पति को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए? इस सवाल के उत्तर में लेखक सोचने पर मजबूर हो गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस महिला को फोन करके कहा कि आपको अपने पति को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ बदलाव आएगा नहीं। उसके बदले आपको और अधिक पॉजिटिव बनना चाहिए, आपको अपने अंदर और अच्छाइयां लानी चाहिए। हो सकता है कि आपको देखकर आपके पति सुधर जाए। दोस्तों, ऊर्जा संक्रामक होती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव। यदि आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी एनर्जी आप में ट्रांसफर हो जाती है। इससे सफल लोगों की आलोचना करने के बदले उन्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए, तो आप भी देर सवेर अवश्य सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा दोस्तों, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स एंड देयर वैल्यूज, पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेल एंड प्रमोशन। ईश्वर ने हम सभी को कुछ ना कुछ स्पेशल स्किल्स अवश्य दिए हैं, तो जो रिच लोग हैं वो अपनी क्वालिटीज को निखारते हैं और उसे सेल और प्रमोट करते हैं और धन कमाते हैं। यदि लता मंगेशकर ने मुफ्त में गाने गाए होते तो उनकी कला की कोई वैल्यू नहीं होती और वो गरीब रह जाती, लेकिन वो फिल्मों में गीत गाने के बदले पैसे लेती है और उन्हें पैसे मिलते हैं। इसलिए वो अपनी कला की कद्र करती है, उसको निखारती है। सचिन तेंदुलकर हर रोज नेट प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने यदि किसी दिन सेंचुरी बनाई हो तो भी वो नेट प्रैक्टिस अवश्य करते थे। जबकि गरीब लोग अपनी कला को बेचना बुरा मानते हैं। जैसे कि मिर्जा गालिब का जीवन की बात करो दोस्तों, उनका जीवन काफी गरीबी में बीता। उनमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था, उन्होंने अपने स्किल को एनकेस नहीं किया, इसलिए उनका जीवन काफी दरिद्रता में बीता। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं क्योंकि उन्हें अपनी सेल बढ़ानी है, वे अपनी ब्रांडिंग करती है। आज दोस्तों टूथपेस्ट का मतलब हो गया है कोलगेट, ठंडा का मतलब हो गया है कोका कोला। क्यों? क्योंकि कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। इसलिए ईश्वर ने आपको जो भी टैलेंट दिया हो, जो भी स्किल दिया हो, उसे निखारें और समाज के, देश के विकास के लिए, सकारात्मक विकास के लिए उसका उपयोग करें। अमीर लोग अक्सर अच्छे प्रचारक होते हैं, वे अपने प्रोडक्ट्स को पूरे जोशो खरोश के साथ प्रमोट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 9 है, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। कोई भी मनुष्य दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसके जीवन में दुख तकलीफ न हो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनका जीवन जब हम देखते हैं तो ताउम्र वो समस्याओं से लड़ते रहे, समस्याओं को हराते रहे। इसीलिए हमारे आदर्श हैं, हम उन्हें पूछते हैं। मुसीबतें आने पर गरीब सोच वाले लोग टूट जाते हैं, जबकि अमीर सोच वाले लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। गरीब सोच वाला व्यक्ति कोई भी काम शुरू करने से पहले आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता है, जबकि अमीर व्यक्ति के पास योजनाएं होती है और उसके जीवन में भी समस्या आती है। ऐसा नहीं कि अमीर व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं है, अमीर व्यक्ति के भी जीवन में समस्या आती है, परंतु वो समस्याओं को हल करते हुए आगे बढ़ता रहता है। इसलिए अपने कर्म और ईश्वर में श्रद्धा रखिए, आप अवश्य सफल होंगे। कभी भी ईश्वर को यह शिकायत ना करें कि मेरे जीवन में बड़ी बड़ी समस्या है,
बल्कि समस्याओं के सामने छाती ठोक के खड़े हो जाए और समस्याओं से कहे कि मेरा ईश्वर, मेरा हौसला तुझसे बहुत बड़ा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समस्त योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता को योग कहते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में 999 बार निष्फल गए थे। जीवन में निष्फलता जैसा कुछ भी नहीं होता। जिसे सामान्य व्यक्ति निष्फलता कहता है, अमीरों के लिए वो बहुमूल्य पाठ होता है। अमीरों की सोच होती है, देयर आर नो प्रॉब्लम्स, देयर आर ओनली अपॉर्चुनिटीज। गरीब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने से डरते हैं। वे जब भी कोई प्रॉब्लम आते हुए देखते हैं तो वहां से भाग जाते हैं, जबकि अमीर लोग मुसीबतों में अवसर ढूंढ लेते हैं। जीवन में असफलता को अनदेखा करें, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करें। अपने आप को इतना बड़ा बनाएं कि हर समस्या आपके सामने आके छोटी हो जाए। हमारी दोस्तों, हमारी ज्यादातर समस्याएं आर्थिक होती है, तो यदि आप अमीर हो तो आपके जीवन में बहुत कम समस्याएं रहेंगी, क्योंकि हर समस्या को हल करने में आप छोटी सी कीमत चुकाते हो और आपका जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा था पहला पार्ट और जल्द ही हम दूसरा पार्ट भी रिलीज करने वाले हैं। तो यदि आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।